क्या ख्याल है आज क्या बनने वाला है? आज बनने वाला है कैसाडिया। ओह जबरदस्त। और कैसरिया बता भी दें कि कहाँ की रेसिपी है? कैसाडिया अगेन मैक्सिकन है। मैक्सिकन, ओके। मैक्सिकन है क्योंकि हमारा इंटरनेशनल कुजीन है। आपने अभी अरबिक भी सीख लिया होगा, अमेरिकन भी सीख लिया होगा, तो अभी मेरा थोड़ा सा रुझान मैक्सिकन की तरफ है जो हमारे से बड़ा रिलेट भी करता है, ड्यू टू द रीजन स्पेशली कराची से, क्योंकि उनको स्पाइसी बहुत पसंद है, तो स्पाइसी मैक्सिकन तो हमारे टेस्ट पैलेट के ऊपर भी बैठ जाता है मैक्सिकन, इसलिए तो अभी हम बनाएंगे कैसाडिया और साथ में उसके मैं आपको सिखाऊंगी मायो गार्लिक सॉस भी आज यहीं पर ही बनाना। ठीक है, डन हो और गया। साथ में एक ड्रिंक भी होगी हमारी। ऑलराइट, चलें इसका जरा रेसिपी के आप इंग्रेडिएंट्स बता दें पहले। सबसे पहले तो आपने रैप ले लेनी है, ठीक है। घर में आप मैदे का आटा गूंद लें, बिल्कुल उसकी बारीक बारीक, जैसे नॉर्मल रोटियां होती हैं उससे आप बना लें। घर में बना सकते हैं, रेडीमेड लेना चाहें ले सकते हैं, एक से एक ब्रांड मार्केट में। पर कैसाडिया में ये है कि आपने रोटी पहले पका के रख देंगे। ठीक है, ठीक है। फिर इसके अंदर जाएगा प्याज, ठीक है। प्याज जो है वो जूलियन में कटी हुई है, ठीक है। जूलियन कट में बेल पेपर, रेड वाइट और फिर ये ग्रीन शिमला मिर्च जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे एल्पिनोज हैं, अगेन मैक्सिकन की बात हो रही है, ऑलिव्स के बगैर कैसे हो सकती है, ऑलिव जाएंगे। फिर इसके अंदर जाएगा कॉर्न, बटर है, ठीक है। ये सारी मैरिनेशन इसकी भी है, और इसके क्योंकि ओबियसली कीमा जो है हमारा जब पक जाएगा तो फिर उसके अंदर जाएगा। सारी जो मैरिनेशन बता रही हूँ आपको उसमें डालने वाली बता रही हूँ। इसकी मैरिनेशन पेपरिका, ब्लैक पेपर, सॉल्ट होगी, और इसके अंदर जाएगा साथ में थोड़ा सा हमारा गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक पाउडर, ओके, दैट्स इट, ठीक है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करें। यस, स्टार्ट प्लीज। और आप यहाँ पे हम बताएं कि रेसिपी शुरू हो रही है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में कीमा ही बनेगा। यस, कीमा बनाएंगे, और कीमा बनाने के लिए ऑयल की जरूरत है। सबसे पहले कीमा बनाने से पहले मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी अपनी वेजीज सौते कर लूँ, क्योंकि बेल पेपर वगैरह अगर आप सौते कर लेना, एक तो उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। ठीक है। सेकेंडली एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये भी सौते हो रहे हैं। यहाँ पर मैं जब तक ये बता दूं कि हम जो कुक कर रहे हैं वो ट्रायल के हॉप पे, विच इज़ लाइक रियली गुड। आपको हमेशा से मैंने बताया है कि इसका मेंटेन करना इसको बहुत इजी है। दूसरा ये कि आपको सब सही बात बताऊं कि इसके एक्सट्रीमली जो है ना, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा वो इसकी हीट जो है वो एक्यूरेट पैन पर आती है कि आपका खाना सही से बनता है। वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पोटारी के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। ऑलराइट, देखो इसकी बड़ी एक्यूरेट इसका जो है ना, बहुत प्लेन भी ले लें, बहुत इसकी अच्छी है। आई रियली अप्रिशिएट एक्चुअली। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जहाँ पर बात होती है KFC की, तो KFC पूरा साल बल्कि 365 दिन अपनी फलाई सरगर्मियों में जो है वो वफ़ कर देता है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून है, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जी, ऑलराइट। सबसे पहले तो इनको सौते करके वापस रखेंगे या क्या करेंगे? सौते करके इनको वापस रखेंगे, और फिर उसके बाद क्या बनेगा? फिर उसके बाद हम अपना बीफ तैयार करेंगे। ठीक है, बीफ तैयार जब तक होगा तब तक हम अपनी मायोनीज तैयार करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे वैसे बड़ा भरपूर, और वो मैंने देखा मैक्सिकन डिशेस होती है ना, उनमें कुछ ये चंद लवाजमात जो ज़रूर होते हैं। एंड दे मोस्टली ईट बीफ, या फिर ये चिकन भी खाते हैं? बीफ ज़्यादातर, ओके। और बीफ जो है वो ज़्यादा खाया जाता है, इसमें बहुत कम ऑयल जाएगा, लाइक ठीक है, क्योंकि बीफ में खुद अपना फैट होता है ना, फैट बहुत होता है। और ज़्यादातर जो यहाँ पे यूज़ भी कर रहे हैं ना, वो फैट वाला बीफ जो है ना वो यूज़ करते हैं। पूरा नहीं डालेंगे हम, ठीक है। अब इसको आप अच्छी तरह से पहले कुक कर लेंगे, भून लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे भून लेंगे, और उसके बाद जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड ऑन कर लेंगे। बाकी ये है कि जब हम बात करते हैं अच्छी रेसिपी, अच्छे खानों की, तो आपको हमेशा अपना दस्तरखान जो है ना डिफरेंट लवाजमात से सजाना पड़ता है। होता यही है कि हम एक ही तरह का खाना खा कर के थक जाते हैं। इफ़ यू रियली वांट चेंज इन योर लाइफ एंड योर फैमिली, एंड यू वांट योर फैमिली टू रियली लव यू, तो आपको जो है ना थोड़े अपनी दस्तरखान में जो है ना चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या क्या ऐड किया अभी हमने पेपरिका, गार्लिक पाउडर, ठीक है, सॉल्ट सॉरी, ठीक है, ब्लैक पेपर, अगेन वाइट पेपर, एंड रेड क्रश चिलीज, ठीक है।
अगेन क्रश चिलीज, मोर स्पाइसी। ये तो उनका जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स में से है। टाकोस भी खाएं तो उसमें भी, टाकोस कहाँ की रेसिपी है? टाकोस इज आल्सो फॉर मैक्सिकन ही है। टाकोस भी आप खाएं तो वहाँ पर उसमें भी हमने यही देखा है कि उसमें भी सावर वो इनकी सॉस भी होती है, खटास और मिर्चें बहुत ज्यादा होती हैं। एक टाकोस होता है बरीरा टाकोस, उनके जैसे हमारा आलू गोश्त होता है, उनका बरीरा होता है। तो वो आप मतलब अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो यू विल जस्ट लव इट। ओह ग्रेट। बस आपको अपने मैदे की थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं भाई, ये तो चिली फ्लेक्स तो मैं खा ही नहीं सकती। मेरा तो ऐसा अल्सर वाला सीन है ना कि मैं मतलब कोई घर में होता भी नहीं, मैं कहती प्लीज मेरे लिए जो भी दावत करे उसमें चिली फ्लेक्स नहीं ऐड ऑन करे। तुमने देखा नहीं था कि कल जब मैं इफ्तार कर रही थी तो चिली फ्लेक्स निकाल के कर रही थी। मैंने सारे साइड पे निकाले और फिर इफ्तार किया। अच्छा, इसका भी एक हाल होता है कि या फिर तो इसमें, वैसे मुझे दही, सच्ची बताऊं मुझे दही कभी काम नहीं किया इन चीज़ों में। दही सिर्फ मुझे प्याज बुझाने में काम करता है। हनी जो है ना वो सही काम करता है ये अल्सर को, जो मेरा जो सुकून देने के लिए ना, या बनाना। बाकी तो मतलब मुझे नहीं कुछ भी ऐसा सूट करता। तो पता है मजे की चीज़ ये, तुम लोग सब लोग पीते हो गए ये ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स, ये कॉफ़ी वो कॉफ़ी। अब कॉफ़ी पीने के बाद जो मेरे मैदे की हालत होती है, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं बनाना और कॉफ़ी साथ साथ पीती हूँ। मैं एक बाइट बनाना फिर कॉफ़ी, क्योंकि वो मुझे सूद करता है। तो दिस इज माय बॉडी एक्चुअली। ये आपका अपने आप को आपको पता होता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं। तुम कॉफ़ी आराम से पी लेती हो? हाँ। देखो अब हर कोई जो है, हर की अपनी अपनी वो होती है। मैं कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तो उसके लिए मेरे लिए बेस्ट होता है कि मैं यम जो है बनाना के साथ कॉफी पीऊं। एंड आई लव्ड इट। ट्राई समटाइम्स, यू नो, यू विल लव इट। अब जैसे आपने बताया कि आपको चिली फ्लेक्स से इशू है, अल्सर का, अब अगर किसी को है, थाई चिलीज ऑब्वियसली मुझे मिल नहीं रही थी यहाँ पर, हमारी टीम को भी नहीं मिल रही थी, अभी शॉर्ट हुई हुई है इम्पोर्ट की वजह से। बट अगर आपको थाई चिली इजीली मिल जाए तो उनको ग्राइंड करें आप, ठीक है, और क्रश चिलीज को स्किप कर दें। थाई चिली, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, क्रश चिली को, और उसका कलर भी बहुत अच्छा निकलता रहेगा। ये जरा ज्यादा तेज हो जाती है तो वो जरा बेहतर हो जाती है। ठीक है, वो भी सही है। ऑलराइट, यहाँ पर भी पक रहा है, तैयार हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा और पकेगा। हम अपना तैयार करते हैं। इसमें क्या पकेगा ग्रिल में? इसमें हम कैसाडिया जो है, अच्छा, उसको ग्रिल करेंगे। ओके ओके, बिल्कुल। तो लास्ट वाला। और जी एक बार फिर हम आपसे मौजूद हैं और कैसेडिया तैयार होने को है। कंपाइल कैसे करेंगे जरा बताइएगा। सब कंपाइलेशन पे जाते हैं हम लोग। अच्छा, पहले हम जो बीफ है उसको लेंगे। ठीक है, हमने उसको लिया। बहुत ज्यादा भरना नहीं है क्योंकि फिर फोल्ड होने में मसला हो जाएगा। फिर वेजिटेबल ले लिए साथ ही। ये कॉर्न जो है ना, बड़े इनके वो भी फेवरेट होते हैं ना। ये अगर मैंने आपको बताया ना कि जहाँ मैक्सिकन की बात है वहाँ ये 3 इंग्रेडिएंट्स की लाजमी बात है। ठीक है, ये तो बस आगे कर ले। आई थिंक जग का मसला है, ये जग का। ओके, हाँ। फिर इसमें ऑलिव्स भी डालेंगे और उसके साथ साथ फिर एल्बिनो। अब इसके अंदर हम डालेंगे सॉस, अपने बारबेक्यू सॉस। अगर आपको पसंद है स्मोकी फ्लेवर, अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली पसंद है। I love बारबेक्यू। हम एक बारबेक्यू सॉस के साथ बनाएंगे और एक हम बनाएंगे अपना मायो गार्लिक सॉस के साथ। एक मुझे बारबेक्यू सॉस पसंद है, हनी मस्टर्ड बहुत पसंद है, और मस्टर्ड भी। फिर इसमें जाएगी थोड़ी सी मोज़रेला। इसमें मोज़रेला जाती है। मोज़रेला चीज योर फेवरेट? यस। और मेयो को फिर हम एंड में इसको सर्व करेंगे। ये एक हमने इसको ऐसे बनाया है, एक हम मेयो वाली बनाएंगे। यस, इसके ऊपर रख दूं ग्रिल को? यस। फ्लेम हाई करना है या नहीं? नहीं, ये भी इसी के ऊपर। ठीक है, ठीक। अब हम इसको दूसरा तैयार करते हैं। दूसरे में थोड़ा सा प्रोसेस, क्योंकि अगर मायो गार्लिक हो तो मायो गार्लिक हमेशा पहले बेस पे लगाएं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और ये मायो गार्लिक लगाने के बाद इस पर अगेन ऐड ऑन बीफ।
अगेन फिर सब्जियां। आई थिंक उसका हैंडल अभी भी नजर आ रहा है। हाँ ये सही है, गुड गर्ल। हमारे काम में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। यहाँ से देखते मैं इधर रख दूँ। और फिर इसमें अगेन ऊपर से बहुत जबरदस्त इसका जो ये देखो वो चल तो नहीं रहा होगा। स्विच करते हैं। नहीं सही है, सही ये अभी नहीं जल रहा। मैं वंडर अगर ये ऐसे बाहर आ जाए तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आने दें। डजंट मैटर। समोसे से नहीं आता क्या चीज बाहर। वो जब पका रहे और वो चीज बाहर आता है ना, उस तबाह मैं कहती ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। लेकिन अच्छा इसका ना स्मोक फ्लेवर भी आएगा अगर आप ग्रिल के ऊपर करेंगे। अगर किसी का ग्रिल पैन नहीं हो तो आप नॉर्मली जो आपके पास फ्राइंग पैन हो ऐसे करें। ठीक। और ये हो गया, ये हो गया हमारे तैयार डन। अब जब तक ये हो रहे हैं, अच्छा इनके ऊपर ग्रिल फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं है, आप नॉर्मली भी कर रहे हैं, हाँ बस ऐसा करना है कि कलर आ जाए। ठीक है। अब कलर आ रहा है कैसे पता चलेगा? वही ना, ऐसे पता चलेगा। सी कलर तो आ गया, ब्यूटीफुली कलर आ रहा है। वेरी नाइस। ठीक है, इसके ऊपर हम और इसका थोड़ा सा इसको ऑयलिंग कर देंगे। ठीक है, हाँ लाइक दिस, ताकि वो जले भी नहीं और उसका कलर भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम है क्योंकि फर्टाइल है तो माशाल्लाह आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, आपको फिक्र की जरूरत नहीं होती। कितना अच्छा वो एक दूसरे के साथ रच बस गया है बिल्कुल ही। हाँ ऐसे ही करके फ्लप करेंगे। आई थिंक एक तरफ का तो हो गया, बस एक तरफ का रह गया। आई थिंक ड्रिंक से पहले पूरा कर ही लेते हैं। ये हो गया है हमारा डन। इसको उठाने के लिए मुझे अब मैं लेकर आती हूँ, ढूंढते हैं कहाँ रखा हुआ है। टिंग टिंग टिंग। आई थिंक दूसरा वाला ये स्पून जो है इसको यूज कर लेते हैं। ये लीजिएगा, ये इजी रहता है ना, वो जरा दूसरे स्टाइल का। ये देखो कितना अच्छा ग्रिल इसका वो आया, इफेक्ट आया। अच्छा अगर वैसे नहीं हो तो ग्रिल इफेक्ट क्या हम खाली फ्राइंग पैन पर भी ग्रिल अगर रख लें? अगर आपके पास जो ग्रिल होती है ना, इसमें हम अपने अक्सर बेशतर पतीलियाँ रखते हैं, उसको सही से साफ करके उसको आप चूल्हे पे जला लें। वो जब रेड हो जाए ना तो उसके ऊपर सिर्फ आप एक सेकंड और फौरन उठा लें। ठीक तो ये ग्रिल वाला जो इफेक्ट है वो फिर आ जाता है। ठीक है चलिए जी, ये हमारा कैसरिया हो गया है तैयार।